हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का ग्रेवी के फॉर्म में, और इसमें हम जो स्पाइसी स्नैक खाते हैं पनीर टिक्का का, वो भी इंक्लूडेड है। इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग होता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ आज हम इसे बनाएंगे, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है, जिसमें हमने ऐड किया है आधा कप एकदम गाढ़ा दही। कॉटन के कपड़े में लगभग 1 से 2 घंटे के लिए मैंने 3/4 कप दही को टांग कर रख दिया था, जिसके बाद जितना भी पानी है उसमें से ड्रेन हो चुका है, और ये बचा हुआ हमारा एकदम स्टिफ और गाढ़ा दही है। इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो ऐड किया है सबसे पहले 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर बहुत अच्छा देती है, तीखी कम होती है, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून बेसन जो बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, 1/8 टीस्पून हल्दी, और साथ ही आधा टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे हम हाथों के बीच में क्रश करके इस तरह से डालेंगे, आधा टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और साथ में आधे टीस्पून से थोड़ा कम नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही क्रीमी हमारा बैटर बनकर तैयार है, और ये आगे के मैरिनेशन के प्रोसेस में यूज़ में आएगा जब हम पनीर और सब्जियों को मैरिनेट करेंगे। इसमें ऐड करेंगे बड़े बड़े चौकोर कटे हुए शिमला मिर्च के कुछ 6 से 7 पीस, लगभग 1.5 शिमला मिर्च यहाँ यूज़ की है। बीज निकाले हुए 6 से 7 टमाटर के बड़े चौकोर पीसेस, 6 से 7 प्याज के डबल लेयर में बड़े चौकोर पीसेस, और 6 पीसेस पनीर के, लगभग 150 ग्राम पनीर है ये, चौकोर बड़े पीसेस। नीचे मौजूद मैरिनेट से हम सारे ही पीसेस को अच्छे से कोट कर लेंगे। इस प्रोसेस को मैरिनेशन कहते हैं। इससे जितनी भी स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं वो अंदर ही अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। 30 मिनट के लिए इसे हम अलग रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें इस तरीके के मेटल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होते हैं। मार्केट में ईजिली मिलते हैं। इसकी जगह आप इस तरीके से वुडन स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फ्राइंग पैन पे थोड़ा ऑयल डालकर इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोटेट करना होगा। फिलहाल मैं मेटल स्क्वायर पे बना रही हूँ, तो एक एक करके हम शिमला मिर्च के पीस, प्याज के पीस, टमाटर के पीस और पनीर के पीस इसमें डालेंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे, तो इस तरीके से एक रो हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये एक टिक्का रोल रोस्ट करने के लिए तैयार है। ऐसा ही हम एक और रोल प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरा टिक्का रोल भी तैयार है। बचा हुआ ये जो कर्ड है, ये 1/3 कप के जितना है, इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे, जो आगे यूज़ में आएगा। रोस्ट करने के लिए हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, और इस तरीके से पनीर टिक्का रोल को आगे और पीछे शिफ्ट करेंगे और चारों तरफ से सेक लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ब्लैक टिंज इसके ऊपर सारे पीसेस पे आने लगा है, और ग्रेवी भी काफ़ी रोस्ट हो चुकी है। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि वो आप जब ड्राई से स्नैक की तरह खाएं तो कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए इतना काफ़ी है। हल्का सा इसके अंदर स्मोकी अरोमा भी आने लगा है, खुशबू आने लगी है, तो मतलब ये अब डन है। ये दूसरा पीस भी हमारा तैयार है। इसी तरीके से इसमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो ये दोनों ही पनीर टिक्का बनकर तैयार हैं। आप चाहे तो इन्हें चाट मसाला स्प्रिंकल करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पनीर टिक्का की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे काजू और टमाटर का, जिसके लिए एक मिक्सिंग जार में हमने आधा कप टमाटर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बहुत बारीक कटी हुई कम तीखी हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही 11 के करीबन हम इसमें काजू डालेंगे। और इसके बाद मसाले, गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 तेजपात, 1 इंच दालचीनी, 3 काली मिर्ची, 3 लौंग, 3 खड़ी इलायची, जिन्हें हम छील कर डालेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए, ये मिक्सचर में पीसने के बाद तैयार है। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन लेंगे, जिसे हम लो फ्लेम पर रखेंगे। इसके अंदर 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। अगर नॉर्मल कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर सकते हैं। हल्का गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 2 काली मिर्ची, 2 लौंग, 1 तेजपात, 1 स्लिट की हुई कम तीखी हरी मिर्ची, साथ ही 1 टेबलस्पून बहुत बारीक कटी हुई कोतमीर, साथ ही 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा स्प्लैटर होता है, तो उसका ध्यान रखें। 15 सेकंड के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और ऐड करेंगे आधा कप बहुत बारीक कटा हुआ प्याज। इसे 3 मिनट के लिए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी नहीं हो जाता है। 3 मिनट के बाद ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुका है और थोड़ा कुक हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और सारे स्पाइसेस अब इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, जो कि बहुत कम तीखी होती है पर कलर बहुत अच्छा देती है। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये हम ऑलरेडी भी पहले बहुत डाल चुके हैं गरम मसाला, तो एडिशनल नहीं डालेंगे। सिर्फ 15 सेकंड के लिए इसे हम हल्का सा सौटे करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा में मसाले जल जाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को फिर से मीडियम टू हाई कर लेंगे और बनाया हुआ टमाटो काजू का जो पेस्ट था उसे इसमें डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 3 मिनट तक होने देंगे, जब तक कि ग्रेवी अच्छे से पक नहीं जाती है और तेल नहीं छोड़ देती है।
तो देखिए 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद, बीच बीच में सौटे करने के बाद आप देखेंगे तेल अलग हो चुका है और साथ ही ग्रेवी एकदम सिकुड़ चुकी है, डार्क इन कलर भी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप बचाया हुआ दही का मैरिनेट और इसे डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से सौटे कर लें। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें से तरी और ज़्यादा अलग हो गई है, तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसी समय इसमें आधा कप दूध भी डालेंगे और उसे भी अच्छा सा मिक्स देंगे। इस समय हमारी ग्रेवी काफ़ी लिक्विड है कंसिस्टेंसी में और ऑयल भी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, पर ख़त्म होते होते ग्रेवी का ऑयल भी यूज़ हो जाएगा और साथ ही ग्रेवी थिक हो जाएगी। लो फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक बिना ढके उबलने देना है। तो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये काफ़ी थिक हो गई है, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे बचे हुए बेसिक मसाले, जो कि है 3/4 टीस्पून या 1 टीस्पून के बराबर जितना नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, आधा टीस्पून पाउडर्ड शुगर यानी कि शक्कर। फ्रेंड्स, पनीर टिक्का स्पाइसी होता है, पर ये जो अमाउंट हम शुगर का डाल रहे हैं वो बस मसालों को बैलेंस करने के लिए डाल रहे हैं, इसका अलग से स्वाद नहीं आता है। इसे एक बार चला लेंगे। अब इसी लो फ्लेम पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो घर की फ्रेश मलाई को आप फेंट कर यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मोटे ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ पनीर, इसी से मेनली ग्रेवी में होटल का या फिर ढाबे का लुक आता है। अब ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ कोथमीर और उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून अमूल बटर, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये ग्रेवी की सब्जियों को। अब जो पनीर टिक्का रोल्स हमने तैयार किए थे वो दोनों ही हम इसमें डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस और जायकेदार पनीर टिक्का मसाला, जो आप बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। इसे हम गर्मा गर्म एक सर्विंग ट्रे पर सर्व करेंगे और उसके बाद इसे गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर से और फ्रेश क्रीम से। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।